और हमारा अपना संसाधन मात्र 52,000 करोड़ रुपया हो पाता है और लगभग 2 लाख करोड़ रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो या ग्रांट के तौर पर हो, सहायता के तौर पर हमको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन हमको मानसिकता बनानी पड़ेगी, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से हो, चाहे वो इंडस्ट्री के पॉलिसी के द्वारा हो, आईटी पॉलिसी के द्वारा हो, लेबर पॉलिसी के द्वारा हो। अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में 26 तरह की पॉलिसी बनाई गई है और हमने अपने विभाग को अभी कहा, उद्योग विभाग को, एक एक पॉलिसी को समझिए कि इस देश में, क्योंकि बिहार और यूपी में बहुत फर्क नहीं है। पहले हम देखते थे जाकर दिल्ली और बॉम्बे में विकास दिखता था, इंडस्ट्री दिखता था, लेकिन अब बगल के राज्य में 200 किलोमीटर की दूरी पर यदि इंडस्ट्री लग रहा है तो उसका 2 ही कारण है, एक सरकार का प्रोत्साहन और दूसरा कानून का राज स्थापित करना। ये जो गुंडागर्दी होती है, इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया और बिहार के डीजीपी को बुलाकर निर्देश दिया कि कानून के राज को स्थापित करने में ये जो 3 तरह के माफियाज हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, इसको पूर्ण रूप से बिहार से भगाना है और बिहार में कानून का राज स्थापित करना है। साथ तभी हमारा इंडस्ट्री खड़ा होता है और नौकरी देने वाला बनना पड़ेगा। नौकरी की चिंता हम करते हैं, आप चले जाइए गुजरात में, आप चले जाइए महाराष्ट्र में, लोग अपना नौकरी देना चाहते हैं, अपने से लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ स्वाभाविक है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं था, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, तो हम सरकारी नौकरी पर निर्भर। लेकिन आज 10 लाख नौकरी का टारगेट हमारा है और इसको भी पूरा करना है। अभी तक लगभग 4.5 लाख लोगों को नौकरी मिला है। आगे 2025 के चुनाव के पहले हर हालत में बिहार के 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, जिससे कि नौजवान आगे बढ़े, लेकिन साथ साथ इंडस्ट्री खड़ा करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खड़ा करना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब तक खड़ा नहीं होगा, आर्थिक रूप से हम समृद्ध नहीं होंगे, सामाजिक तौर पर समृद्धि हमारे बीच में नहीं आएगा, तब तक बिहार नहीं बढ़ सकता। टैक्स भी चाहिए, यदि हम सरकारी नौकरी देंगे तो हमको जीएसटी और जो हमारे बैंक है इसके माध्यम से टैक्स भी लाने पड़ेंगे, हम व्यवस्था खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए आज बीआईए के माध्यम से इस पूरे एक्सपो का जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे प्रोत्साहन मिल रहा है। पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। आगे के दिनों में भी आपके माध्यम से जो पॉलिसी पर विचार करने के लिए आपका सहयोग आपके तरफ से आएगा, जरूर उसको हम लोग साथ देने का काम करेंगे। आगे बिहार देश श्रेष्ठ हो रहा है साथियों, अब बिहार भी श्रेष्ठ बनाना है। आप सभी लोगों का साथ मिले तो इंडस्ट्री सेक्टर में भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बिहार की यशस्वी डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी। हम लोगों ने देखा इनकी बातों में इनको मर्ज भी पता है और दवा भी